एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज हम हो चुके बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि नहा धोकर नाश्ता वाश्ता करके मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बट अभी तक ना बच्चों का क्या हाल है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है निश्चय भाई साहब जो सुबह से उठकर ना बस टीवी में ही लगे हुए हैं ना, टीवी में लगे हुए हो ना आप सुबह से। और ये देखो द्रव्या मैडम, इन्हें पता नहीं कौन सा दुख सता रहा है। क्या हो गया? इनकी नई कॉपी किसी ने मोड़ दी स्कूल की, तो इनको उसका गम खा रहा है। और देखो अभी तक ये अब जाकर उठी है और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे अपनी नींद। ये क्या करती हैं रात को सपने में? ये क्या मतलब क्या करते हो आप? हथौड़े हथौड़े चलाते हो? कुछ ज्यादा मतलब बोझा उठाते हो? क्या करते हो? इतनी नींद आती है आपको? तो अभी देखिए नहाई नहीं है और इसकी चोटियां ऐसी बनी रहती हैं। मैं सुबह इसकी चोटी बना देती हूँ, इसकी चोटी ऐसी बनी रहती है। और हमारे साथ और है यहाँ पर ये काव्या, ये भी सुबह सुबह आ गई है और ये भी अभी तक नहाई नहीं है। ये दोनों की दोनों ना, दोनों कजन्स नहीं है, ये दोनों को ना जुड़वा होना चाहिए, दोनों की हरकतें एक जैसी हैं। तो अभी बच्चों को नहाने धोने के लिए भेजते हैं, इनकी पेट पूजा करा देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो स्टार्ट हो चुका है, बट आज कल हमने बहुत हंसी मजाक किया था। आज मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज हैं तुम लोगों को डराने के लिए, और ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज जो मैंने बचपन में अपनी नानी से सुनी थी ना, वो वाली रियल स्टोरीज हैं जो गांव में सच में हुई हैं। तो मैं आज वो सुनाने वाली हूँ तुम सबको। रेडी हो सारे? ये देखो भूतों की बातें सुनने के लिए कैसे रेडी हो गए हैं सारे के सारे। तो जल्दी से नहा लो, फटाफट से नहा के मिलते हैं, ठीक है? किसको डर लगता है ज्यादा? हाँ पता लगेगा। और अभी देखती हूँ मैं, अभी जो इतने मजे से कह रहे हैं ना, हाँ जो रात को नींद नहीं आएगी ना। पर इकट्ठे हो चुके हैं और हमारे साथ कबीर भी शामिल हो चुका है क्योंकि वो कह रहा है बड़ी मम्मा मुझे भी स्टोरी सुननी है। तो अब मैं इन सबको डराने वाली हूँ हॉरर स्टोरी सुना के। तो बच्चे तो हैं ही, आज ऐसे ही घर में मेरा टाइम पास होता है मौज मस्ती के साथ बच्चों के साथ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी हॉरर स्टोरी। तो हम आज की स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। सबका ध्यान इधर मेरी तरफ होना चाहिए। निश्चय और क्रिप्टो आप भी आराम से बैठो, ठीक है? तो ये स्टोरी ऐसी है जो कि बचपन में हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा क्लास में डिस्कस करी थी, बहुत ज्यादा। तो काव्य आप कोई हाथ चला के कुछ भी नहीं होना है, आप चुपचाप से सुन लो क्योंकि अगर तुम सीरियसली सुनोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो एक बार की बात है, एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल में बहुत सारे, आपको पता है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो रहते हैं। तो वहां पर एक न्यू स्टूडेंट आई थी जिसका नाम था कृषिका। वो कृषिका किसी को भी नहीं जानती थी क्योंकि हॉस्टल में सब अलग अलग जगह से आते हैं, तो वो किसी को भी नहीं जानती थी। तो कृषिका ने एंटर किया हॉस्टल के अंदर। तो उससे स्टार्टिंग में कोई बात भी नहीं करता था और वो भी किसी को जानती नहीं थी, तो ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि वो काफी शाय नेचर की थी, वो अकेले अकेले रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, कृषिका लाइब्रेरी के अंदर बैठी हुई थी और लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को स्टडीज करी थी और काफी लेट हो चुका था। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे लाइब्रेरी में वो सब जा चुके थे, सारे स्टूडेंट्स जो थे वो जा चुके थे। अकेली कृषिका थी जो लास्ट तक बची हुई थी वहां पर। तो वो बैठ के कुछ स्टडीज करी थी। अचानक से उसको कुछ आवाजें सी आई, जैसे कोई बुक रीड कर रहा हो बोल बोल के, इस तरीके से आवाज आई। तो उसने कहा लाइब्रेरी में तो कोई शोर करता नहीं है, तो ये किसकी आवाज आ रही है? सो उसने सोचा कि मैं थोड़ा खड़ा होकर देख लेती हूँ इधर उधर, क्योंकि उसके आसपास तो उसे कोई नजर आ नहीं रहा था। तो वो एकदम से उठी और उसने इधर उधर अपनी नजर घुमाई, कोई नजर नहीं आया। फिर वो अपने साथ वाले रो में चली गई उस साइड में देखने के लिए कहीं है तो नहीं। तो उसको एक लड़की नजर आई, काफी लंबे लंबे बालों वाली, आराम से बैठी हुई स्टडीज कर रही थी और थोड़ा तेज तेज बोल रही थी। तो वो गई उसके पास कि हाय आई एम कृषिका। तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया पहले। उसने कहा तुम इतनी रात तक क्या कर रही हो यहाँ पर? तो फिर उसका आंसर आया सामने वाली लड़की का, तुम भी तो इतनी रात को बैठी हुई हो लाइब्रेरी में। तो उसने कहा हाँ, लेकिन मैं शोर नहीं कर रही थी, तुम बहुत जोर जोर से पढ़ रही हो तो मुझे डिस्टर्ब हुआ, इसलिए मैंने आके देखा। तो प्लीज आप थोड़ा धीरे पढ़ लोगी? तो उसने कहा ठीक है। फिर कृषिका अकेली थी वहां पर, तो और वो दो ही थे। तो उसने कहा मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ, टेबल शेयर कर सकती हूँ? उसने कहा ठीक है, टेबल शेयर कर लो, आई डोंट माइंड। तो वो बातें करते करते दोनों फ्रेंड बन गए। तो कृषिका और उसने उसका नाम पूछा, उसका नाम था नीलिमा। तो कृषिका और नीलिमा एक दो दिन में फ्रेंड्स बन गए और काफी अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो गई। तो कृषिका की कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो नीलिमा से डिस्कस करती थी, और नीलिमा की कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो कृषिका से डिस्कस करती थी। तो ये दोनों का काफी दिन तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे कृषिका के और भी फ्रेंड्स बन गए और तभी उसको अचानक से एक बात पता चलती है कृषिका को कि लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा देर तक मत बैठा करो, कोई उसको कहते हैं उसके फ्रेंड्स।
तो वो कहती है क्यों, पर अच्छा लगता है लाइब्रेरी में जब सब चले जाते हैं और आराम से बुक्स को शांति में रीड करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसा क्यों कि मैं रात तक ना बैठूं यार। तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं तुझे ये बात नहीं पता कि ये जो लाइब्रेरी है ये हॉन्टेड है, और यहाँ पर बहुत टाइम पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तो वो कहती है अरे यार ये सब बेकार की बातें हैं, वो कर लिया होगा, कभी हुआ होगा, तो इसमें हॉन्टेड वाली क्या बात है। तो वो काफी उसको बताते, कहते ठीक है अगर तुझे डर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तू बैठ। तो कृषिका नॉर्मली जैसे वो डेली आती थी उसी तरीके से वो डेली आकर बैठी, और नीलिमा भी उसके साथ बैठी हुई थी। तो वो नीलिमा से ये बात डिस्कस करने लग जाती है, यार नीलिमा तुम बताओ, तुम भी इस कॉलेज में इस हॉस्टल में रह रही हो, तुम्हें नहीं पता कि ये मतलब लाइब्रेरी हॉन्टेड है। आज मुझे जो बाकी के फ्रेंड्स है मेरे वो बता रहे थे हॉन्टेड है। तो नीलिमा ने एकदम से बोला क्या क्या हॉन्टेड बताया उन्होंने। कह रही बस ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने बोला एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था यहाँ पे। तो नीलिमा कहती है हाँ ये बात सच है, यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। कह रही अच्छा, तो नीलिमा कहती है तुम्हें और कुछ नहीं बताया कि उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया था। तो कृषिका कहती है नहीं ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं बताया कि सुसाइड क्यों किया था और क्या रीजन था। तो नीलिमा कहती है मैं बताती हूँ। नीलिमा उसका हाथ पकड़ती है कृषिका का, उसे अपने साथ लाइब्रेरी का राउंड लगवाती है। कहती है बस ऐसे ही एक दिन वो लड़की यहाँ लाइब्रेरी में अपनी बुक्स ढूंढ रही थी शेल्फ्स में, तो उसको शेल्फ में कुछ बुक्स नहीं मिल रही थी। तो लाइब्रेरियन जो था वो उससे पूछने लगी कि मुझे वो बुक चाहिए। तो लाइब्रेरियन ने उसको डांट दिया कि तुम क्यों दिमाग खराब करती रहती हो, रोज इतनी देर देर तक बैठी रहती हो, यहाँ पर सारे बच्चे चले जाते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे लाइब्रेरी को खोल के रखना पड़ता है, तुम टाइम से चली क्यों नहीं जाती हो और दिमाग क्यों खराब कर रही हो मेरा। तो जो नीलिमा थी उसको ये बात ना बहुत बुरी सी लगी। एक्चुअली वो काफी शाय नेचर वाली थी और बहुत बोलती कम थी, तो इस तरीके से उसका नेचर था। तो लाइब्रेरियन ने ऐसे उसको बोला, और लाइब्रेरियन ना अगले दिन से उसको बहुत ज्यादा ना ह्यूमिलेट सा फील करवाने लग गया कि क्या है ये दिमाग खराब करती है, और कोई भी वो बुक मांगती थी बुक नहीं देती। इसी तरीके से क्या हुआ, उसके एग्जाम्स आने वाले थे, उसको लाइब्रेरी से एक बुक चाहिए थी, उसका अर्जेंट एग्जाम था। तो लाइब्रेरियन ने उसको बुक देने से मना कर दिया, झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई बुक वुक नहीं है ये वाली, और कोई दूसरा स्टूडेंट ले जा चुका है, यहाँ पे बुक नहीं है। और ऐसा हुआ कि अगले दिन जो उसका एग्जाम था नीलिमा का, नीलिमा उस एग्जाम में फेल हो गई, और उसको इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो लाइब्रेरी में वापस आई, और उसने चुपचाप उस लाइब्रेरी में फैन में लटक के सुसाइड कर दिया। बात इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नीलिमा बहुत ज्यादा पढ़ने वालों में से थी और उसके मार्क्स नहीं आ पाए, वो फेल हो गई, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और तब से कहते हैं कि वो जो लाइब्रेरी है वो हॉन्टेड हो गई। तो कृतिका उसकी बात सुन के, कृषिका जो उसकी बात सुन के हंसने लग जाती है, कहते यार ये भी कोई तुम ना बेकार की स्टोरी मत मुझे सुनाओ, ये कोई सुसाइड करने वाली बात तो इतनी बड़ी थी नहीं, फिर भी तुम कह रही हो। तो एकदम से नीलिमा गुस्से से देखती है, कहते तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं होता। वो कहती नहीं, क्या तुम बुला सकती हो उसको, नीलिमा को यहाँ पे, मुझे बुलाओ मैं देखूंगी उसको, कृषिका कहती है। तो नीलिमा कहती है मैं ही हूं वो। मैं तो पहले से डर रखा था और डरा दिया यार। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी। मैं तो पहले से डर रखा था और डरा दिया। 20 minutes later. बच्चों को तो सुना दी बहुत सारी भूत वाली स्टोरीज, और अब यहाँ पर श्रद्धा की फ्रेंड्स आई हैं जिन्हें आती है बहुत अच्छी मेहंदी लगानी। तो मैंने बच्चों से कहा कि मेरे मेहंदी लगा दो, लेकिन सबसे पहले जाके वहाँ बैठ गई है द्रव्या। तो वहाँ पर मेहंदी ये देखो, ये पलक जो लगाती है बहुत अच्छी मेहंदी, ये लग रही है। तो फटाफट द्रव्या के हाथ में लगेगी और फिर मुझे भी लगवानी है। भाई जब आए हो तो कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना, है ना। तो फिर लगवाऊंगी भाई, क्योंकि मैं भी ऐसी बैठी हुई थी घर पे, मैं कहा आज छुट्टी वाला दिन है, चलो हम भी मेहंदी लगवा लेते हैं। भाई जब आए हैं कोई तो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि अगली बार आने से पहले वो सोचे। ये तो लग चुकी है द्रव्या के इतनी सुंदर मेहंदी। अब मेरी बारी है भाई, जल्दी जल्दी ख़त्म करो इसकी मेहंदी फटाफट। मेहंदी लगवाई है, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है द्रव्या मैडम की। हाँ कितनी खुशी हो रही है, मेहंदी लग गई। काम नहीं होना पड़ेगा। और दूल्हा ढूंढ ले, मेहंदी लग गई। यार मम्मी क्या है, और दूसरे हाथ पे किसने लगाई थी, श्रद्धा दीदी ने, है ना। कितनी डार्क रची है, अच्छी बात है। अब जल्दी खाली करो भाई, मुझे लगवानी है।
ये मेहंदी लगाई है, अभी द्रव्य के इतनी अच्छी मेहंदी लगाई थी और मेरे देखो क्या हाल कर दिया मेरे हाथों का, पर ठीक है कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, आज का पूरा दिन पूरी मौज मस्ती के साथ बीत चुका है हमारा। बच्चों की 2 दिन की छुट्टियां थी और दोनों दिन की छुट्टियां मज़े से बीती हैं हमारी घर पर। और आप लोगों की कैसे बीती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी जो छोटी सी कोशिश है डेली व्लॉग की अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब रात का खाना खाते हैं, बच्चों ने फरमाइश की आलू के पराठों की, तो उन्हें आलू के पराठे बना के देती हूँ। और आपसे मिलूंगी बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।